जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग भूकंप से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने चैनल क्वेश्चनियर जोन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बताना है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, बताइए। ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो बताना है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, बताइए। ये हो जाएगा भूकंपीय तरंग को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंग को मापने के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो बताना है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। ये हो जाएगा भूकंप का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का कारण है? तो बताना है भूकंप का कारण है। चलिए बताइए। यह हो जाएगा टेक्टोनिज्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भूकंप का कारण टेक्टोनिज्म है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो बताना है कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, बताइए। यह हो जाएगा सुनामी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सुनामी धरातल पर घटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो बताना है कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। कौन सा हो जाएगा? भूकंप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो बताना है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। यह हो जाएगा अधिकेंद्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो बताना है भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है, बताइए। यह हो जाएगा 1 से 12 तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता की सीमा 1 से 12 तक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा भूकंप विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो बताना है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, बताइए। यह हो जाएगा भूकंप केंद्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो बताना है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, बताइए। इसे कहा जाता है उत्केंद्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
भूकंप में धरातलीय तरंग होती है। तो बताना है भूकंप में धरातलीय तरंग होती है। कौन सा तरंग हो जाएगा? ये हो जाएगा एल तरंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भूकंप में धरातलीय तरंग एल तरंग होती है। अगला क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो बताना है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? बताइए। इसे सुनामी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो बताना है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा हो जाएगा? भूकंप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो बताना है विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? यह हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहर उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनामी। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो बताना है सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए। यह हो जाएगा जापानी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहते हैं? तो बताना है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? यह हो जाएगा जापान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो बताना है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एस तरंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है। सही है। ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती है, तो ये केवल ठोस पदार्थ से है, ये गलत हो जाएगा। ये गैसीय तरल और ठोस पदार्थों से होकर गमन करती है, ये भी सही है। ये तेजी से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।